दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है और अगर आप टाइटल धारी हैं या फिर टाइटल धारी नहीं हैं, तो आपके पास कानूनी उपचार क्या है और कैसे आप उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हो। दोस्तों, हमारे जो लॉ है वहाँ पे एक स्पेशल रिलीफ एक्ट का प्रावधान है, जिसमें से सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो आपके लिए तैयार है। इसके अंतर्गत आप कानूनी उपचार प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ भी दो कंडीशन है, आप चाहे तो टाइटल धारी हैं यानी जमीन आपके नाम पर है, या फिर आप टाइटल धारी नहीं है यानी जमीन आपके नाम पर नहीं है। इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए ये दोनों एक्ट को बनाया गया है। आपको यहाँ पर किस प्रकार का रिलीफ मिल सकता है, इसी के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरे तहे दिल से नमस्कार और मेरे एनएलबी जंक्शन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई नए व्यूअर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मैं नित्य प्रतिदिन जो वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ घंटे का बटन को जरूर दबाना, तो ही आपके पास सही नोटिफिकेशन जाता है। चलो आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो स्पेशल रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 5 है और सेक्शन 6 है, वहां आपके पास इसका क्या उपचार है। चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। सबसे पहले स्पेशल रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 6 है, यहाँ वही व्यक्ति अपना टाइटल सूट फाइल कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी के टाइटल धारी नहीं है। वहां पे भी आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो न्यायालय जो कुछ भी आदेश पारित करती है वहां पे आप उस न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। साथ ही साथ आपको 6 महीने के अंतर्गत आपको केस फाइल करना पड़ेगा। 6 महीने के यानी जब से उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ उसके 6 महीने के अंदर ही आपको फाइल कर देना है केस, अन्यथा आप यहाँ पे केस फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो मैटर है वो यहाँ व्यक्ति यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जिसके पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल है। वो व्यक्ति वहाँ पे टाइटल सूट करके अपने रिलीफ को पा सकते हैं, लेकिन टाइटल सूट फाइल करने के बाद आपको वहाँ पर स्टे ले लेना चाहिए ऑर्डर 39 रूल 1-2 के अंतर्गत जो सीपीसी में जिसका प्रावधान है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जिसने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है वो चाहे तो उस जमीन को बेच दे या फिर अपना घर मकान बना ले, इसलिए आपको वहाँ पे स्टे ले लेना चाहिए। लेकिन कोर्ट में जो मामले हैं काफ़ी दिनों तक चलते हैं, क्योंकि यह टाइटल सूट का जो मामला है 5 से 10 साल 10 से 20 साल तक भी चल सकता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो यहाँ पे एक जजमेंट आपके बहुत काम आ सकता है जो 29 जनवरी 2019 को पारित किया गया था, पूनाराम वर्सेस मोतीराम का जो ये मामला है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकता है। तो उसमें यह कहा गया कि अगर आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है और अगर आप उसके टाइटल धारी यानी टाइटल आपके नाम पर है, तो आपको कोर्ट केस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने पावर को लगा के, अपने फोर्स को लगा के, अपने बल से उस प्रॉपर्टी के कब्जा को खाली करा सकते हैं। यहाँ आपको किसी प्रकार के केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा इसको हम डिटेल से जान लेते हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले को ताकत से हटाया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट में केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपके टाइटल से ना हो और कब्जे को 12 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको कोर्ट से केस ही करना होगा प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए। इस केस में हुआ ये था कि एक पूना नामक एक व्यक्ति था जो कि बाड़मेर राजस्थान का निवासी था, जिसने किसी जागीरदार से 1966 में एक ज़मीन खरीदी थी जो एक जगह नहीं थी बल्कि अलग अलग जगह में थी। जब उस ज़मीन के मालिकाना हक की बात हुई तो पता चला कि उस पर मोतीराम नामक एक व्यक्ति का कब्जा है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तब पूनाराम ने कोर्ट में केस किया कब्जा पाने के लिए। 1972 में ट्रायल कोर्ट ने पूनाराम के हक में फैसला दिया, जिसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। तब पूनाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और फैसला पूनाराम के हक में हुआ। अगर कोई पर्सन किसी अन्य पर्सन के क्लियर टाइटल वाली प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है, चाहे कब्जा वाली ज़मीन 12 साल से ज़्यादा का ही क्यों ना हो, मालिकाना वही पर्सन हो रहेगा जिसके नाम से वह प्रॉपर्टी है। कब्जा करने वाला मालिक नहीं बन सकता है और प्रॉपर्टी का मालिक बलपूर्वक कब्जा खाली करा सकता है। ये फैसला जो है पूनाराम के हक में आया। यहाँ मुक्तिराम के लॉयर ने यह दलील दी कि मुक्तिराम का उस जमीन पर 12 साल से ज़्यादा का कब्जा है और लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 64 ये कहता है कि जिस ज़मीन पर 12 साल से ज़्यादा का कब्जा है और मालिक ने उस पर दावा पेश नहीं किया, तो यहाँ पे उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है।
पर यहाँ मुक्ति राम के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ सटल कब्जे पर ही लागू होती है। अगर किसी प्रकार का कोई मालिक अगर उस जमीन पर दावा नहीं करता है तो वहाँ पे लिमिटेशन लागू होगा, लेकिन अगर कोई मालिक वहाँ आके उस जमीन पर दावा कर रहा है तो यहाँ आपका ये लिमिटेशन लॉ 1963 सेक्शन 64 यहाँ पे लागू नहीं होगा और इस केस को खारिज कर दिया जाता है और ये पूनाराम के पक्ष में ये केस सेटल हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।